वेलकम टू माय चैनल ग्लोबल रेमेडीज बाय साइमा खान। मेरे तमाम व्यूअर्स को मेरा बहुत सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो जनाब, मैं अपनी आधी रेसिपी तो मैं बना चुकी थी। आज मैं हलवा पूरी बना रही थी, फिर मुझे एकदम से याद आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए। तो मैं ये बना तो चुकी हूँ, तो ये मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। देखें, ये मेरे पास छोले हैं, ये मैंने तरकारी बनाई है छोलों की। तो इसमें मेरे पास 2 कप जो है ये बॉइल्ड छोले हैं। रात को मैंने इसको भिगो दिया था सोडा डाल के। और ये देखें, ये बाजार की जैसी तरकारी बनी है बिल्कुल। और इसमें आपको कोई ऑयली वो नज़र नहीं आ रहा। मैं आपको बिल्कुल बस ओरल से इसकी वो बता रही हूँ टिप कि आपने जब छोले बॉयल कर लेना है सोडा डाल के सुबह में, तो फिर आपने सिर्फ एक पैन में ऑयल लेना है। उसमें आपने पिसा हुआ लहसुन अदरक और 1 चमचा भर के पिसी हुई मिर्चें, हरी मिर्चों का पेस्ट वो डाल के अच्छा सा मैश कर लेना है। और उसके बाद आपने उसमें लाल पिसी हुई मिर्चें, अपने हस्ब ज़रूरत हल्का सा नमक, क्योंकि छोले बॉईल करते वक्त भी नमक डलता है, वो डालिएगा। और उसके बाद उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ धनिया डालना है आपने, नमक मिर्च और पिसा हुआ धनिया, बस ये डाल के उसको थोड़ा सा भूनेंगे। और उसके बाद आपने उसमें दही ऐड करना है। तो ये दही जैसे ये है मेरे पास, तो ये 1 पाव की थैली थी, तो आपने इसको आधा यूज़ करना है। 1/3 कप जो है वो आपने दही उसमें डाल के भुनाई करके, और सिर्फ आपने उसमें बॉयल छोले डाल देने। और छोले उबलने के साथ जो पानी निकला था वो पानी भी आप उसमें डाल के 15-20 मिनट के लिए बिल्कुल उसको हल्की आंच पर रख दें। तो उसके बाद जब ये रेडी हो जाए और गाढ़ा हो जाए, थोड़े से मैश कर दीजिए छोलों को। उसके बाद उसमें गरम मसाला और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भुना हुआ वो डाल दीजिए, तो ये हमारे छोले रेडी हो जाएंगे। अच्छा जनाब, ये देखें, ये हमारे पास है कि आलू की तरकारी। ये देखें, ये भी बिल्कुल रेडी है, मैं बना चुकी थी। तो मैं बहुत इजी है, मैं आपको बता देती हूँ। देखें, ये बिल्कुल बाजार की जैसी है। आप इसको पूरियों के साथ या दाल वाली कचौरी के साथ भी खा सकते हैं। आपको इसमें सारे इंग्रेडिएंट नज़र आ रहे होंगे, लेकिन ये कुछ भी मुश्किल नहीं है। आपने सिर्फ 3 आलू बॉईल करने हैं, या आधा किलो आलू ले लें, चलें आधा किलो मैश उबाल के उनको मैश करके और कुछ मोटे और कुछ पतले टुकड़े कर लें। और उसके बाद आपने सिर्फ मेन इसमें 6 मसाले आपने इसमें ऐड करने हैं। नमक, लाल कुटी हुई मिर्च, हल्दी, कलौंजी, ज़ीरा और मेथी दाना। और इन 6 इंग्रेडिएंट के बाद अगर आपको कुछ खट्टा पसंद है तो थोड़ी सी आप राई भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सब कुछ आपने क्या करना है, कढ़ाई में आपने बॉयल आलू डालने हैं और उसके बाद आपने उसमें 3 कप भर के पानी डाल देना। कोई ऑयल नहीं डालना, कोई बघाड़ नहीं लगाने हैं, सिर्फ 3 कप पानी डाल के। और वो जो मसाले आपने निकाले हैं सारे, सब एक छोटा चमचा लेके नमक, लाल कुटी मिर्च, हल्दी, जीरा कुटा हुआ, मेथी दाना और कलौंजी और राई, ये सब आप इसमें डाल के और फिर इसको बिल्कुल हल्की आंच पर रख दें। और हल्का सा जब बिल्कुल गाढ़ा होने लगे तो कुछ आलू और मैश कर दें। ये आपकी देखें बिल्कुल तरकारी रेडी है। तो ये भी बिल्कुल रेडी है, इसको भी हम साइड करते हैं। ये हमारी 2 चीज़ हो गई हैं, ये छोले और ये आलू। अच्छा जनाब, ये लास्ट में हमारे पास हलवा है। तो हलवा देखिए आप, हलवा बिल्कुल सिंपल बना हुआ है। ये देखें, जो मेरे पास ये वाला चमचा आएगा, जब ये मैं आपको तरकारी के लिए दिखा रही हूँ, मेरे पास 2 भर के ये वाले चमचे थे और इसी का मैंने 1.5 चमचा जो है भर के सूजी ली थी। सूजी को मैंने भून लिया था। एक पैन में मैंने ऑयल डाल के 2 इलायची डाल के और ये सूजी भी डाल दी और चीनी भी डाल दी। और उसके बाद मैंने 1 पिंच का उसमें सिर्फ क्या करना चाहिए, फूड कलर या जर्दे का कलर जो है वो डाल दें बस खाली। और इसके ऊपर 1 बड़ा कप या 1.5 कप पानी डाल के इसको बिल्कुल हल्की आंच पे बिल्कुल आप दम पे रख दें और आपका हलवा जो है बिल्कुल रेडी है। तो ये जनाब रेडी हैगा, ये 3 चीज़ें। अच्छा, सबसे मेन जो इंग्रेडिएंट हैगा वो हमारे पास हैगा पूरी बनाने का। पूरी मैंने अभी बनाई नहीं, तो मैंने कहा पूरी मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। आटा मैंने गूंदा हुआ है। अच्छा देखिए, ये मैंने पेड़े रेडी करके रखे हुए थे, तो ये मैं आपको बताती हूँ कि ये देखिए, ये मेरे पास पेड़ा है। तो आपने क्या करना है कि 2 बड़े कप भर के अपने या हस्बे ज़रूरत आपने जो भी लिया हुआ है वो आप मैदा ले लें। और उसके बाद आपने एक बाउल लेना है। बाउल लेने के बाद आपने क्या करना है, उसमें थोड़ा सा आप नीम गर्म गुनगुना पानी डालेंगे और उसके बाद आपने दही लेना है। इन पूरियों को सॉफ्ट रखने का मेन जो सीक्रेट है वो दही हैगा। तो आपने उस नीम गर्म पानी में 1 चमचा भर के दही डाल के उसको अच्छे से हिला लें और उसके बाद उस पानी में आप उस मैदे को डाल दें और फिर बिल्कुल नीम गर्म पानी से और नमक डाल दें हल्का सा उस पानी में, थोड़ा सा हस्बे जायका जो टेस्ट आ जाए। और उसके बाद मैदा डाल के और नीम गर्म पानी से बिल्कुल हल्के हाथ से आपने गूंद लेना है, बिल्कुल जैसे हम अपना आटा गूंदते हैं। और फिर उसके बाद उसको आप जैसे अगर प्लेट में रख रहे हैं तो इसको भी आप ऑयलिंग करके ग्रीस कर लीजिएगा और पेड़े बना के रखिएगा। मैंने ये डब्बे में रखे हुए थे अभी फ्रिज में, तो मैंने इसको भी ग्रीस किया हुआ था।
तो ये पेड़े अभी सब एक साथ हो गए, लेकिन अभी जब मैं बनाऊंगी तो मैं इनको अलग कर लूंगी। अब मैं आपको पूरी बना के दिखाती हूँ। पैन में देखिए हमारा ना ऑयल फुल हीट पे हमने गर्म किया हुआ, बहुत ज्यादा भी नहीं कि डालें तो जल जाए बिल्कुल। तो मैं आपको एक पूरी बिल्कुल सॉफ्ट सी बना के दिखाती हूँ। तो ये मैंने देखा, अच्छा मैं ऑयल, सब लोग पूरी बनाते हैं तो ऑयल रख लेते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे मैदा यूज कर रही हूँ डस्ट करने के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा ऑयली पूरी अच्छी नहीं लगती है और खाई भी नहीं जाती है। तो ये देखिए, ये मैंने पेड़ा लिया है, 2 पेड़े मैं ले लेती हूँ, आपको मैं फ्राई करके बताती हूँ। ये देखें, ये मैं पेड़ा बना रही हूँ इस तरह, और ये इतनी सॉफ्ट बनेंगी ना और इतनी अच्छी बनेंगी कि अभी आप देखेंगे तो आप कहेंगे वाकई में कि कुछ पूरी बनाई है। और आप चाहें तो इनको पूरी को रेडी करके इस तरह फ्रिज में रख लें, जब आपके कोई गेस्ट आने हो या जो आपका दिल चाहे तो आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो ये मैंने देखें 2 पेड़े ले लिए, तो इनको हम बनाते हैं। ये देखें, अच्छा ये इतना सॉफ्ट हो जाता है कि आप इसको अभी मैं इसको जब बेलूंगी ना तो फिर आप देखिएगा कि ये इतना स्मूथली, जैसे रोटी नहीं होती पूरी रोटी की तरह ऐसे आराम से। अच्छा ऑयल लगाएंगे ना तो ये बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगी और फिर चिपकती भी बहुत है, लेकिन हमें ऑयली नहीं चाहिए। तो मैंने कहा पूरी मैं आपके साथ शेयर करूंगी जब मैं बनाने लगूंगी। तो ये इसके अंदर दही, पानी और नमक हैगा, और इसको हमने सॉफ्ट सा गूंद के और फिर 1 घंटे का स्टे देने के लिए रख दिया, और जब पेड़े बनाए तो जब भी रख दिया। ये देखें, ये बस मैंने इतनी बेली। आप अब देखें मैं इसको यूँ करूंगी तो ये जैसे पूरी वाले करते हैं, ये देखें, देख रहे हैं आप, ये देखें कितनी सॉफ्ट हो गई है। ये देखें, इसकी आप थिकनेस देखें, बिल्कुल पतली सी पूरी है ये। और ये जनाब इसको मैं देखें, मेरा ऑयल जो है वो बिल्कुल गर्म है। अच्छा आपने हीट जो है अपना गर्म रखना है, ऑयल ठंडे में बिल्कुल भी नहीं डालना है। अच्छा जनाब, ये देखें ये पूरी मेरी इस तरह है, और बहुत ही केयरफुली आपने इसको इस तरह डालना है, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी। ये देखें चूल्हा हमारा बिल्कुल हाई है। अच्छा ये डालने के बाद आपने इसको इस तरह करना है, दबाना है, ये खुद ब खुद फूल के ऊपर आएगी। देखें, ये देखें, इसके अंदर जो दही है और नीम गर्म पानी है ना, वो इसको देखें बिल्कुल सॉफ्ट रखेगा, और आपको ऐसी फ्लफी सी पूरी मिलेगी कि बस आप खाएंगे और बनाएंगे ना तो फिर आप सोचेंगे कि कुछ बना है। अच्छा अगर आप ज्यादा सिकी हुई नहीं पसंद करते तो फिर आप इसको इसी तरह रहने दें, और अगर आपको जरा सिकी हुई पसंद है तो आप इसको रेड कर लें, कोई इशू नहीं है। ये देखें चूल्हा मेरा तेज है, मैं इसको गोल गोल घुमा रही हूँ, खुद ब खुद फूल रही है। अच्छा बहुत से लोग इसमें सोडा भी डालते हैं, सोडा डालते हैं फूल आने के लिए। अगर आप सोडा डालना हो तो फिर नीम गर्म पानी से नहीं गूंजिएगा, फिर आप सोडा ही डालें इसमें। ये देखें, अब मैं इसको डाल लेती हूँ इस तरह। ये देखें एक्सेस ऑयल जितना भी है वो हम इसमें निकाल देंगे। और ये देखें मेरे पास एक छन्नी है, मैंने छन्नी रखी हुई है, तो इस पर मैंने टिश्यू पेपर भी रखा हुआ है। ये देखें मैंने ये इसको बना के रखा हुआ है, तो ये मैं इसके अंदर रख रही हूँ ताकि एक्सेस ऑयल जो है वो इसके अंदर चला। इसको हम यहाँ रख देते हैं। एक पूरी मैं आपको और बना के दिखा देती हूँ, फिर आप ये देखेंगे मेरे पास एक और है। 2 पूरी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, बाकी के आप खुद बनाइएगा और खाइएगा, मज़े से एंजॉय करिएगा। और अगर आपको हमारा ये पूरी का स्टाइल अच्छा लगे और आप बनाएं और परफेक्टली आपसे बने तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पूरी को सॉफ्ट रखने का ये जो तरीका है ना, ये सब लोग नहीं बताते हैं, बस वो दूसरे टिप्स तो होते हैं, बहुत कम लोग बताते हैं। तो उसमें ये है कि ये पूरी आपकी ना रखी भी रहेगी ना बहुत देर तक, तो भी ये बिल्कुल भी सख्त नहीं होगी, पापड़ नहीं होगी बिल्कुल आपकी। तो ये देखें, ये मैंने इसको बेल लिया, मैं थोड़ा सा, आपको अपने हिसाब से जितना बड़ा करना है आप बड़ा कर लें, जितनी पतली रखनी है पतली करें, कोई हर्ज नहीं। ये देखें बिल्कुल परफेक्ट है ये। मैं इसको डाल रही हूँ बहुत केयरफुली और ध्यान से आपने डालना है, और डालने के बाद आपने इसको चलाना है। ये देखें, बस आपने जो है ना इसमें सारा कमाल जो है ना वो आपके फ्लेम का है। फ्लेम जो है वो आपने अपना बिल्कुल सही हाई टू मीडियम पे रख लेना है, और ऑयल आपका बिल्कुल फुली गर्म होना चाहिए। तो ये देखें, अब मैं इसको ज़्यादा सेक लूँगी। एक पूरी को मैंने कम सेका था, जो जिनको कम पसंद हो वो कम सेक लें, और जिनको ज़्यादा पसंद हो वो ज़्यादा सेक। तो इसको हम थोड़ी सी रेडिश कर लेंगे, चूल्हा हमारा तेज़ है। ये देखें, ये अगर आप इसको रेड भी कर लेंगे तब भी ये सख्त नहीं होगी। तो ये देखें हल्के से किनारे इसके रेड हो गए। ये देखें, ये
ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट, कहीं टूटी नहीं है, बिल्कुल कड़क नहीं हो रही, कुछ भी हो रही। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये देखो, ये मैंने इसको छन्नी में रखा था, इसको भी मैं यहाँ पे रख लेती हूँ। ये आपको मैंने बना के दिखाई है। देखें ये पूरी मैंने अभी जो बनाई थी, ये बहुत हॉट हो रही है। ये देखें आप, ये देखें कहीं से भी नहीं टूट रही। आप इसको कितना भी मोड़ लें, कितना भी कुछ कर लें, तो ये देखें ये बिल्कुल परफेक्ट पूरी है। तो अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लग रही है या ये आपको अच्छा लगा तरीका, तो आप बनाइएगा और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। जब तक के लिए इसको एंजॉय करिए और अपने मेहमानों को खिलाइए और खुद भी खाइए।